पंजाब के बिजली के सार्फिन के लिए ये ऐलान किया नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद पूरे मुल्क में एक बहस छिड़ गई। मैं इसको स्पेसिफिक अगर रखूं तो इसके बाद ट्विटर पे, एक्स पे तो बाकायदा मकालमा हुआ मरीम नवाज शरीफ साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब का, जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा रिस्पॉन्डिंग टू हिम कि मुस्तफ़ा भाई पंजाब ने रिलीफ को मुफ्त में नहीं दिया है, अपने आवाम के लिए पैसे देकर लिया है और इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए हैं। तो उनका ट्वीट का खुलासा था कि आप चाहते हैं कि कराची में भी हो तो आप सिंध गवर्नमेंट से बात करें, वो भी अपने आवाम को रिलीफ दे दें। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इसके जवाब में कहा कि भाई आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया, लेकिन सिंध हुकूमत अगर इतनी अच्छी होती, ये अल्फाज मेरे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब का ट्वीट का खुलासा है कि सिंध हुकूमत इतनी अच्छी होती तो हमें क्या ज़रूरत थी कि इस इलेक्शन से 4 महीने पहले हम लाहौर आकर आपकी पार्टी के साथ हम गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर डालते। तो आई कट इट शॉर्ट। इसमें फिर आज वज़ीर आला सिंध ने बड़ी तनकीद की है, इस ऐलान का हवाला दिए बगैर उन्होंने कहा है मुफ्त के ऐलानात हो जाते हैं फिर हमारे लिए मुसीबत हो जाती है। सईद गनी साहब ने कहा है कि भाई ये 2 महीने के लिए आप 45 अरब रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा एक कस्टमर को जो फ़ायदा हो जाएगा 5,000 रुपये का हो जाएगा, और उसके बदले आप वो 45 अरब रुपया जो बचाएंगे, जो डालेंगे इसमें, वो उससे आप कितने काम और कर लेते। और पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमने अपने बजट से पैसे यहाँ से निकाल के यहाँ लगा दिए हैं। तो मैं अच्छा, फिर फारूक सत्तार साहब ने कहा कि ये तो बस ये तो सियासी मफादात के लिए, बस बाकी मुल्क को छोड़ो, बस अपने सूबे के लोगों का ख्याल कर लिया खाली। तो मेरे साथ इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब, ऑफ कोर्स सीनियर कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान, वो मौजूद हैं। हम जरा उनसे सवाल की बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सवाल बड़ा सीधा सा है, आप ये समझते हैं कि ये मरियम बीबी या मुस्लिम लीग ने बहुत अच्छा इकदाम किया है और ये इकदाम सिंध में भी होना चाहिए, या आप ये समझते हैं कि ये नॉन स्टार्टर है? फारूक साहब ने कहा सियासी फायदे के लिए बस एक गेम खेल लिया, वरना इससे क्या हो जाना है 2 महीने में अगर 14 रुपये कम भी हो जाएंगे तो। इन दो में से क्या राय है आपकी? नहीं, हम ये समझते हैं कि अच्छा कदम है ये, और अच्छा। वो काम कर रही हैं और एक्टिव हैं, काम कर रही हैं। और इससे पहले जो हुकूमत थी वहाँ पर उस हुकूमत में, पंजाब की हुकूमत में और इसमें तो फ़र्क है। लोग भी बातें कर रहे हैं इस हवाले से। हमारा मसला पंजाब हुकूमत में कीमतें कम होना नहीं है। अच्छा। बादामी साहब, हमारा इशू हम सालों से ये वाली बात कर रहे हैं बिजली के हवाले से, और मैं आपको सीरीज ऑफ हम अपनी एक्टिविटीज़ दिखा सकते हैं। लेकिन सून आफ्टर दिस बजट, इस बजट के बाद जो प्राइसेस में मसला हुआ है, जो महंगाई बढ़ी है, और जो उसके बाद जो टैक्सेस लगे हैं, और जो एक बजट एक एम्बिशियस किस्म का 12,900 अरब रुपए, तकरीबन 13,000 अरब रुपए टैक्स जमा करने का जो हदफ आया है। हाँ। फिर अगले IMF की डील के लिए जो चीज़ें कंडीशन मानी गई हैं, उसके बाद एक आम आदमी का जीना दोबार हो गया है। एक आम, चूँकि कराची आपको पता है कि पाकिस्तान को 50% से ज़्यादा रेवेन्यू कमा कर देता है। कराची इस वक्त भी इस नामसाइब हालात में भी 50% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो कराची बेस्ड है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। यहाँ पर आपको पता है कि हमारे यहाँ पूरे रीजन में 6 सेंट है पर यूनिट चार्जेस। हम यहाँ पर तकरीबन 16 सेंट दे रहे हैं पर यूनिट चार्जेस। फिर उसके बाद कैपेसिटी जो है वो पेमेंट्स का जो इशू निकल कर आया, फिर हमने उसकी डिटेलिंग की, हमने उसके ऊपर तमाम जो है वो रिसर्च किए। तो हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह आज ये ऑप्शन मौजूद है कि हम अपनी बात, लोगों की बात करने के लिए हमें किसी धरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें किसी रोड को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें आज अल्लाह ताला ने ये इस्तिताअत दी है कि हम वज़ीर आज़म से टाइम लेते हैं, वजीर से टाइम लेते हैं और लोगों के मसले को जाकर। लेकिन मुस्तफा साहब बात करो, ये पर्टिकुलर मुतालबा तो आप वजीर आला सिंध से करें। इसके जवाब में अगर वो ये कहें कि भाई एक सूबे की वजीर आला, एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके पास बजट है, उसमें 100 रुपए मिसाल के तौर पर तरक्याती बजट रखे हुए थे, उसने 100 में से 5 रुपए निकाल के तरक्याती बजट 95 रुपीज का कर दिया, अपने आवाम को 2 महीने के लिए रिलीफ दे दिया। आपका वजीर आला भी दे दे, इसमें मरियम नवाज शरीफ साहब क्या कर सकती है? उनका एक फैसला है, आपका वजीर आला भी कर लेगा। नहीं वसीम भाई मुझे 1 मिनट दें, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, कंटिन्यू करने दें मुझे। तो हमने, जब मैंने आपको ये बैकग्राउंड बताया, तो ये इशू, ये लोगों के मसाइल थे, लोग अपने बिल नहीं जमा करा पा रहे थे, और आपने बिजली के बिल जो सारा इम्पैक्ट आया, तो हम फिर वज़ीर आज़म के पास गए। खालिद मकबूल साहब की सरबराही में, इत्तफाक से मैं और वो हम दोनों थे। तो वज़ीर आज़म साहब ने पावर मिनिस्टर को वहाँ बुलाया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को वहाँ बुलाया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी वहाँ मौजूद थे, और उनका स्टाफ, और इसी तरह से नौजवानों की उनकी पूरी टीम थी। हमने ये पूरा केस लोगों के मैं काफ़ी पहले की बात, पूरा केस रखा, सारी स्टडीज़ बताई और सारे नंबर्स बताए, सामने रखे, और बताया कि भाई ये नहीं चल पाएगा सिलसिला। हमारी कैलकुलेशन ये है कि भाई ये अब ये कैपेसिटी चार्जेस के साथ और ये जो रिडेंडेंट हो गए उनको पेमेंट करना और चीज़ें करना नहीं चल सकेगा।
ठीक है। उन्होंने कहा, हमारी डेलीगेशन को कहा, खालिद मकबूल साहब, मुस्तफा कमाल साहब, ये तो मेरा अपना मुतालबा है, ये वज़ीर आज़म के अल्फाज बता रहा हूँ, ये मेरा अपना मुतालबा है कि ये बिजली के बिलों की ये हमें हर हाल में रिलीफ देना है। उन्होंने वहीं से मेरी मीटिंग करवाई, हमारी मीटिंग करवाई पावर मिनिस्टर के पास कि जो डिटेलिंग हमने तय की हुई है, आप अभी बाहर, आपने ये बात नहीं करनी है, हम जो है हम आपको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं कि हम अभी क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगले दिन जो है वो वज़ीर आज़म के डेप्यूटी सेक्रेटरी हमारे साथ बैठे उस मीटिंग में, और मैं अपने तमाम MNAs को लेकर मैं चला गया पावर मिनिस्टर के। 2.5 घंटे की हमें ब्रीफिंग हुई है। फिर उसी दिन जो है वो वज़ीर आज़म ने हमें कहा कि जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अताउल्लाह तारड़ साहब और मुस्तफ़ा कमाल ने हमने दोनों ने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्हीं बिजली के बिलों पे और IPPs के ऊपर। बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि हमारा मसला जो है पंजाब की गवर्नमेंट से नहीं है। कल भी मैंने जो बात की है, परसों भी मैंने जो बात की है, कल भी जो मैंने बात की है, वो हमने पंजाब हमें भाई, हम वज़ीर आज़म से इसलिए तो मीटिंग नहीं कर रहे थे कि हम आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि पंजाब में 14 रुपये बिजली सस्ती हो गई है और मैं जहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पर मैं सिर्फ खबरें देखूं। तो क्या हम वज़ीर आज़म से इसलिए मीटिंग कर रहे थे कि सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती हो? अगर नहीं, तो हो सकता है इसके जवाब में वज़ीर आज़म साहब ये कहें कि वो जो आपसे बात हो रही थी उसके नतीजे में इकदाम होंगे, उसका असर पूरे पाकिस्तान में आएगा। ये तो एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने सूबे के अवाम के लिए एक फैसला कर लिया है। स्टिल उसको वज़ीर आज़म साहब को, चूंकि ये परेशानी पूरे मुल्क में है, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अभी भी लोग सन से ज़्यादा खुशहाल हैं, ठीक है। तो उनको इस सेंसिटिविटी का ख्याल करना चाहिए। अच्छा, फिर अगर ये वाली बात है जो आप कह रहे हैं, हाँ। तो ये वज़ीर आज़म साहब कह दें ना, हमें ये ज़राए से खबर ना मिले ना कि भाई उन्होंने तो पंजाब के वज़ीर आला ने ये काम कर दिया, आप भी अपने वज़ीर आला से बात कर लें। तो भाई हमारा ये कहना है कि अगर आपको पता है कि हमारे ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से कैसे हैं, हमने खैर एक CBMs की हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है, जरदारी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है। हमारी कोई खुदा न खास्ता लड़ाई नहीं है, लेकिन एक हिस्ट्री है हमारी कि भाई हमें ये हमेशा गिला रहता है कि सिंध हुकूमत जो है वो कराची हैदराबाद के साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं करती। हमें गिला रहता है कि उनकी गवर्नेंस में जो है वो हमारा हिस्सा उतना नहीं होता। तो आप इन हालात में हमें कैसे कह सकते हैं? और फिर मैंने कही ना ये वाली बात कि अगर हमारे इतनी अच्छी हालात होते तो हम इलेक्शन से 4 महीने पहले आपसे आकर जो है वो अनकंडीशनल आपकी सपोर्ट का कर लेते हैं, और आज तक हम उस अनकंडीशनल सपोर्ट पर कायम है।